हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन मैंने नेक्स्ट डे बताया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से this is the organic compound, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन एटम्स होते हैं। एक चीज और जानते रहो कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सभी कार्बन एटम कंटेनिंग जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे CO2 ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होगा कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली आप समझ सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था। पहला था ओपन चेन। ओपन चेन को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक या इसी को बोलते हैं एलिक या इसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, फिर हाइड्रोकार्बन को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लोज्ड कंपाउंड या इसी को साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लोज या साइक्लिक कंपाउंड को दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है होमोसाइक्लिक, सेकेंड इज हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में भी आपको जो है इसमें भी दो स्टडी करने को मिलेंगे, एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। इसमें भी आपको दो स्टडी करने को मिलेंगे, एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक में अगर आप स्टडी करेंगे तो एरोमेटिक में आपको मिलेगा बेंजीनॉइड और इसमें भी नाम बेंजीनॉइड। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ये सब इसकी चीजें हैं, घटना है। अब हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ओपन चेन क्या होता है? ओपन चेन का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटम्स जो होते हैं ओपन मैनर में सेट होते हैं उनको हम लोग ओपन चेन बोलते हैं। मींस those organic compound in which atoms are present in open manner called open chain compound। ऐसे कंपाउंड मींस दोज कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर प्रेजेंट इन ओपन मैनर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड में भी अगर आप देखें इसमें भी
आपको पढ़ना होता है ब्रांच कंपाउंड, ब्रांच कंपाउंड। ब्रांच कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जो ओपन हो और उसमें ब्रांच भी पाए जाते हो। जैसे अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करें, इसका एग्जांपल क्या है, CH3 CH CH3 CH2 CH3। देख रहे हैं ये एक लॉन्गेस्ट चेन है और इस लॉन्गेस्ट चेन में ये क्या है, ब्रांच है। ये क्या है, ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे कंपाउंड को ब्रांच कंपाउंड बोलते हैं। ये हो गया आपका ब्रांच कंपाउंड। आपको पता होगा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 के रूप में उसको सेटिस्फाइड कराना होता है। तो ब्रांच कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जो ओपन वैलेंस में सेटअप होते हैं उनको हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ये ब्रांच में भी होते हैं, अनब्रांच में भी होते हैं। सेकंड क्या है इसका, अनब्रांच है। अनब्रांच मतलब सेकंड इज अनब्रांच। अनब्रांच में क्या होता है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, अर्थात उसको हम ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या होते हैं, अनब्रांच्ड कंपाउंड। तो ये हो गया आपका ओपन चेन कंपाउंड का डेफिनेशन। फिर इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपको बताया गया ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साइक्लिक ये साइक्लिक रूप में रहते नहीं, इसलिए एसाइक्लिक बोलते हैं। इसको एलिफैटिक भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर यहाँ पे डेफिनेशन पेयर की जाए तो क्या हो जाएगा, ओपन चेन कंपाउंड में हम लोग बेसिकली क्या स्टडी करेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब ऐसे अभी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मीन्स those compound in which carbon and hydrogen atoms are present carbohydrates। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिले होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, those hydrocarbons in which single bond are present in between carbon atoms are called saturated hydrocarbon. Means those hydrocarbon in which single bond presence between carbon atom, between carbon atom, saturated hydrocarbon। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन इन व्हिच सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एटम कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें आपको स्टडी करना होता है एल्केन। एल्केन जो होता है, एल्केन सीरीज के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n plus where n equal to number of carbon atom। एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। आपको पता है C क्या है, कार्बन है, H हाइड्रोजन, N क्या है, उसके नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है या नंबर्स है। अब देखो ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज करो n = 1 कर दिया जाए, n = 1 को केमिस्ट्री में मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं।
अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। n इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो फार्मूला हो जाता है C n के स्थान पर 1 रखेंगे H2 into 1 plus 2। फार्मूला क्या बन गया CH4। अब देखो ध्यान से समझिएगा, एल्केन में जो इसका सफिक्स होता है वो n होता है। इसका सफिक्स क्या होता है n होता है। और इसका जो ये रूट वर्ड है ये प्रीफिक्स की भूमिका निभाएगा। तो प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, सफिक्स मींस जो बाद में लगता है। दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है मेथ प्लस n इक्वल टू बन जाएगा मेथेन। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेथेन का फार्मूला। ओके, आइए हम लोग आगे बात करें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात हो गई। आप देखो जैसे कि आपसे कह दिया जाए अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखें, n इक्वल टू 2 मीन्स कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 होती है, उसका जो रूट वर्ड होता है केमिस्ट्री में 8 होता है। n इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमारे पास एल्केन का फार्मूला क्या है CnH2n प्लस 2। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2H2 into 2 प्लस 2 क्या फार्मूला हो गया C2H6। ये किसका फार्मूला बन गया। अब मैं आपको फिर से बता दूं, एल्केन का जो सफिक्स होता है, एल्केन का सफिक्स जो है वो क्या है n, और ये इसका प्रीफिक्स है। तो दोनों मिला के क्या बन गया, इसका नाम हो गया A प्लस n इक्वल टू क्या बन गया एथेन। आप ऐसे समझो, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कोई ब्यूटेन का फार्मूला बनाए, ब्यूटेन का फार्मूला कैसे बनाओगे। ब्यूटेन जो है दो वर्ड्स मिलकर बना है ब्यूट प्लस एन, ये है ब्यूट और ये है एन। ब्यूट क्या इंडिकेट करता है, ये प्रीफिक्स को इंडिकेट करता है। प्रीफिक्स है तो ये रूट वर्ड, ये पहले आ गया इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे प्रीफिक्स। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये सफिक्स इंडिकेट करता है। और यही जो होती है किसी भी कंपाउंड की पहचान बनाती है कि किस सीरीज का कंपाउंड है। एन आया है तो ये किस सीरीज का कंपाउंड है, एल्केन सीरीज का। ये हो गया एल्केन, अर्थात एन जो है ये फार्मूला को इंडिकेट करेगा, फार्मूला को इंडिकेट करेगा। अब फार्मूला क्या है एल्केन का CnH2n प्लस 2। और ये प्रीफिक्स रूट वर्ड क्या इंडिकेट करेगा, रूट वर्ड इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो फिर से बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं कि इस ब्यूटेन में जो ये ब्यूट आया है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन की संख्या कितनी है। जो ये सफिक्स n आया है ये सीरीज को इंडिकेट करता है कि किस सीरीज का कंपाउंड है। तो यहाँ पे ब्यूट में देखिए तो ब्यूट का मतलब ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 4। अब इस नंबर ऑफ कार्बन एटम को इस फार्मूला में सेटअप कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है CnH2n प्लस 2, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो C4 2 into 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C4H10। ये फार्मूला है, ये इसका जो है ये सारा फार्मूला है। अगर इसको एक्सपेंसिव फार्मूला में लिखना चाहे तो आप कैसे लिखोगे, 4 कार्बन बनाओगे 1 2 3 और 4। और मैं आपको बता दूं कार्बन हमेशा जो होती है उसकी वैलेंसी 4 के रूप में या तो इस रूप में सेटिस्फाइड होती है या फिर इस रूप में सेटिस्फाइड होती है या फिर इस रूप में सेटिस्फाइड होती है। मतलब कार्बन जो है आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो चूंकि सभी कार्बन एटम ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्केन सीरीज का कंपाउंड है, सैचुरेटेड है, तो सारे कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब प्रत्येक कार्बन की हम वैलेंसी को चेक करें, ये एक बॉन्ड से गिरा है, इसकी वैलेंसी 3 है, 3 बॉन्ड आप लगा देंगे और इस पे क्या लगाएंगे हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि इसका संकर परमाणु क्या है हाइड्रोजन। फिर इसमें देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड से घिरा हुआ है, कितना बाकी है 2 बाकी है, 2 आप लगा देंगे। फिर इसमें भी चेक करेंगे, ये भी 2 बॉन्ड से घिरा है, 2 और लगा देंगे। ये 1 बॉन्ड से घिरा है, 3 और लगा देंगे। तो ये इसका एक्सप्रेशन फार्मूला हो गया ब्यूटेन का। आइए हम आगे चलें।
अब जैसे भी मैंने रूट वर्ड के बारे में बात किया, जैसे नेम ऑफ कार्बन एटम्स, नेम ऑफ कार्बन एटम दैट इज N, और उसकी जो रूट वर्ड का मतलब उसका नेम। अगर कार्बन एटम की संख्या 1 है तो उसका रूट वर्ड क्या होता है, मेथ होता है। 2 है तो एथ, 3 है तो 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। और होते हैं, मैं 100 तक आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप 10th से पास होकर 11th में जा रहे हैं, इसलिए आपको उतना ही बताया जाए जितना आपकी समझ में आ जाए। ये इसके रूट वर्ड। अभी मैंने आपको एल्केन सीरीज के बारे में बताया। एल्केन के बारे में क्या बताया, एल्केन का जो फार्मूला होता है, एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहां ये क्या है, N आपका कार्बन एटम्स। ओके, कैसे पहचान करोगे, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स से ही पहचान होती है। सफिक्स इसका क्या होता है, एन होता है। और ये जो होते हैं, नेचर इसका कैसा होता है, नेचर इसका जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड। अब इसी पे देखिए, आप लोगों को मैं कंपाउंड बनाने सिखाऊंगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अगर आप कोई कह दे पेंटेन का फार्मूला बनाइए, पेंटेन का फार्मूला, तो पेंटेन देखो 2 वर्ड्स मिलकर बना है, पेंट और एन। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेंट है, जो प्रीफिक्स है, जो पहले लगा हुआ है, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगे, और ये क्या है, ये आपका सफिक्स है। दिस इज द सफिक्स एंड दिस इज द प्रीफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स। अब ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहले लगा है, जबकि ये क्या है, रूट वर्ड है। अब आपको पता होगा, अगर यहाँ पे पेंट है तो पेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो प्रीफिक्स होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अर्थात ये N को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे पेंट में N की वैल्यू कितनी है, 5 है। और ये सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कंपाउंड किस सीरीज का है। कंपाउंड किस सीरीज का इंडिकेट कर रहा है, एल्केन का, क्योंकि इसमें एन आया। तो एल्केन का क्या फार्मूला होता है, CnH2n+2। तो आपको इन दोनों चीजों से 2 चीजें मिलती हैं, एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलता है, दूसरा कंपाउंड की सीरीज मिलती है, किस कंपाउंड का सीरीज। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फार्मूला में आप वैल्यू रखेंगे तो CnH2n+2 यानी इक्वल टू 5 रखेंगे, तो C5 2 × 5+2, तो क्या हो गया, C5H12। ये पेंटेन का फार्मूला। अब इस पेंटेन के फार्मूले को अगर आप एक्सटेंसिव फॉर्म में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन को एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। सिंगल बॉन्ड से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्केन सैचुरेटेड है, इसलिए सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। फिर इसके बाद प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर एक बॉन्ड से गिरा है तो 3 और लगा देंगे, 2 से गिरा है तो 2 और लगा दिए, इसमें 2 और लगा दिए, 2 और लगा दिए, और इसमें कितने लगा दिए, 3 लगा दिए। और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हाइड्रोजन आप लगा देंगे। अगर आप देखेंगे तो पूरा इसमें C5 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। तो ये हो गया पेंटेन। इसी तरीके से अगर आप फार्मूला बनाना चाहेंगे, जैसे अगर आप फार्मूला ऑक्टेन का बनाना चाहेंगे, ऑक्टेन, तो देखो ऑक्ट है और एन है। ऑक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एल्केन सीरीज को इंडिकेट कर रहा है, एल्केन सीरीज मतलब ये फार्मूला को इंडिकेट कर रहा है, CnH2n+2। अब यहाँ पर ऑक्ट जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंडिकेट कर रहा है। जरा आप सीरीज में देखिए, इसमें अगर ऑक्ट है, ऑक्ट में कार्बन एटम कितने, 8 है, तो आप क्या रख देंगे,
n इक्वल टू 8। फार्मूला है CnH2n प्लस 2। n की वैल्यू 8 रखेंगे, C8 2 इंटू 8 प्लस 2, तो क्या फार्मूला हो गया C8H18। C8H18। अगर इसको एक्सपेंसिव फार्मूला लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे कार्बन एटम की वैलेंसी को कंप्लीट कराएंगे। 4 होना चाहिए, किसी भी कार्बन का आप काउंट कर लीजिए 4 होगा। जैसे इस कार्बन काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 है, और प्रत्येक कार्बन पे आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए। ये आपका क्या हो गया? ऑक्टेन हो गया। अगर आप इसको ऐसा भी देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखा रहे कंपाउंड, ऐसा भी लिखा रहेगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा भी लिखा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन। अब इसी एल्केन से आप लोग क्या करेंगे? कंपाउंड बनाना सीखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको जरूर, अगर वीडियो देख रहे होंगे होमवर्क आप नोट करेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए आप बनाइए हेक्सेन का फार्मूला, हेक्सेन का फार्मूला, दूसरा डेकेन का फार्मूला, तीसरा एथेन का फार्मूला, और चौथा नॉनेन का फार्मूला। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अब मैं इसको लिखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon means those hydrocarbon in which double or triple bond are present. Those hydrocarbon in which double or triple bond present in between carbon unsaturated hydrocarbon। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को स्टडी करने के लिए अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो पहली चीज आपको स्टडी करनी होगी एल्केन सीरीज के कंपाउंड को। एल्केन सीरीज भी क्या है? अनसैचुरेटेड। तो एल्केन में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है CnH2n। आपको पता है वेरिएंट नंबर ऑफ कार्बन, क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और इसमें जो होता है सफिक्स इन होता है, इसका सफिक्स क्या होता है? इन होता है। और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाता है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है। नेचर इसका जो होता है वो क्या होता है? अनसैचुरेशन का होता है। ये जनरली तौर से मैंने आपको बताया एल्केन के बारे में। अब जैसे कह दिया जाए, इसके एग्जांपल जो है कह दिया जाए ब्यूटेन का फार्मूला, ब्यूटेन बातें नहीं है। ब्यूट और ब्यूट क्या इंडिकेट करेगा? कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ब्यूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4 है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। और ये क्या इंडिकेट करेगा? सीरीज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इन जो है किस सीरीज को इंडिकेट करता है? एल्कीन। तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अब आप क्या करेंगे? n की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो C4
2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा C4H8। अगर इसको एक्सपेंसिव फॉर्म बनाना चाहें तो आप क्या बनाओगे, 1 2 3 4, सारे कार्बन एटम को आप सबसे पहले एक सिंगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। फिर आप क्या करोगे, चूंकि यहाँ पे इस कंपाउंड में एक स्थान पे आपको डबल बॉन्ड लगाना होगा, तभी आपका ये एल्केन बनेगा। तो कहीं एक स्थान पे आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। अगर पोजीशन नहीं दिया है तो हमेशा जो है पहले और दूसरे कार्बन के बीच में लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं कि आप हर कार्बन के बीच में लगा देंगे, नहीं, सिर्फ एक बेस पहले और दूसरे कार्बन के बीच में लगा देंगे अगर पोजीशन नहीं दिया है तो। फिर अब देखो, ये कार्बन एटम्स 2 बॉन्ड से कितना, इसका मतलब यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, और ये कार्बन एटम 1 2 3 बॉन्ड से कितना, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, और ये कार्बन एटम 2 बॉन्ड से है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, और ये कार्बन एटम 1 से गया है, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन। अब इस तरीके से प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, ये ही इसका फार्मूला है। इसी तरीके से आप सब बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट अगर आपसे कह दिया जाए पेंटीन का फार्मूला है, पेंटीन, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, पेंट और पेंट क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 होते हैं। इन क्या इंडिकेट करेगा फार्मूला, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, n = 5, और ये क्या इंडिकेट किया, CnH2n। नंबर ऑफ कार्बन एटम को यहाँ पर कर देंगे C5H10। इसको भी आप एक्सपेंसिव फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्या दिया जाए, हेक्सीन का फार्मूला, हेक्सीन का फार्मूला, हेक्सीन में देखो 2 चीजें, हेक्स और इन। हेक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इन क्या इंडिकेट कर रहा है, एल्कीन को इंडिकेट कर रहा है। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या एल्कीन को इंडिकेट करेगा। फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे हैं, हेक्स मींस 6 है, आप क्या कर दें, नंबर ऑफ कार्बन एटम को यहाँ पे पुट कर देंगे, C6H2 × 6, C6H12 हो जाएगा। अब जब इसको एक्सपेंसिव फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, 6 कार्बन एटम को ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएंगे। फिर आपको पता है हेक्सेन में एक स्थान पे डबल बॉन्ड होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर सारे कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करा देंगे। तो यहाँ 2 बॉन्ड लगे, कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2, इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, 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 3 लगा देंगे। इस तरीके से हेक्सेन का फार्मूला हो गया। ओके, इसमें आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। आपसे दिया जा रहा है ऑक्टेन का फार्मूला बनाएंगे। ऑक्टेन नॉन ये फार्मूला बनाकर उसका एक्सपेंसिव फार्मूला करेंगे। देखो ये चीज दूसरा क्या होता है, आपको स्टडी करना होगा नेक्स्ट, इसमें 2 स्टडी करने होते हैं, एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। आपको पता होगा, वेयर n नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फिर इसमें जो सफिक्स होते हैं, इसका जो सफिक्स होता है, मैं आपको बता दूं, ये लास्ट वाला वर्ड सफिक्स होता है। जैसे एल्केन में एन आया था, उसका सफिक्स एन आया, एल्कीन में इन आया है तो उसका एल्कीन में लास्ट में इन आया है तो उसका सफिक्स नेम इन हो जाएगा। एल्काइन में लास्ट में वाई एन ई आया है तो इसका भी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, वाई एन। अर्थात इसी सफिक्स से हम लोग पहचानेंगे कि ये कंपाउंड किस चीज का है। और इसका जो नेचर होता है वो भी क्या होता है, नेचर भी इसका क्या होता है, अनसैचुरेटेड का नेचर होता है, अनसैचुरेटेड। और एक स्थान पे कहीं कहीं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा,
इतना ख्याल रखिएगा। अब जैसे अगर आपसे कह दिया जाए ब्यूटाइल का फार्मूला बताइए, ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल में 2 वर्ड है, ब्यूट और आइन। ब्यूट में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 को इंडिकेट कर रहा है और आइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एल्काइल सीरीज को इंडिकेट कर रहा है, जिसका फार्मूला CnH2n-2 है। फार्मूला में इसको रखेंगे क्या बनेगा, C4 2 × 4 - 2 अर्थात C4H6, ये इसका फार्मूला होगा C4H6। अब इसको एक्सपेंसिव फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4। सबसे पहले आप सारे कार्बन आइटम को सिंगल बॉन्ड से लगा देंगे, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक स्थान पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और मैं आपको बता रहा हूँ अगर पोजीशन यहाँ पे नहीं दिया है ट्रिपल बॉन्ड का तो आप क्या करोगे, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब सारे कार्बन आइटम के वैलेंसी को सेटिस्फाइड करा देंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ इस कार्बन में कितने बॉन्ड है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दिया, कंप्लीट हो गया 4 वैलेंसी उसकी। इस कार्बन में देखो कितने बॉन्ड से मिले हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, 1 2 लगाए, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड से मिला है इसलिए कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या वही है जो इसमें है, कितने हैं, 1 3 और 3 3 6 हाइड्रोजन है 4 कार्बन। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब जैसे कर दिया जाए हेक्साइन का फार्मूला बनाएंगे। हेक्साइन में देखो 2 वर्ड्स हैं, हेक्स और आइन। हेक्स में कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, यानी इक्वल टू 6 कर देंगे। और आइन का इंडिकेट कर रहा है फार्मूला क्या है इसका, CnH2n-2। तो फार्मूला में इसको रखो, तो C6 जहां n है वहां क्या रखोगे, 6, C6H2 × n की वैल्यू 6 - 2, तो क्या हो जाएगा, C6H 6 2 12 में से 2 माइनस कर देंगे 10 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है हेक्साइन। अब जब इसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आप कार्बन से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर आपको पता होगा कि इसमें एक स्थान पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, किस स्थान पर लगाना है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। आप पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। फिर अब सारे कार्बन आइटम के वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करा देंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, एक और लगा देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना लगा देंगे, 2 और 2 और 3। इस तरीके से इस कंपाउंड का एक्सपेंसिव फार्मूला होगा। इस पे आप लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे, आप बनाएंगे पेंटाइन का फार्मूला, सेकंड प्रोपाइन का फार्मूला, थर्ड एथाइन का फार्मूला बनाएंगे, फोर्थ हेप्टाइन का फार्मूला बनाएंगे और 5 आप बनाएंगे ऑक्टाइन का फार्मूला। ये फार्मूला बनाएंगे, कैसे बनाना है आपको पता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम को फार्मूला में पुट कर देंगे। ये तो हो गया अनसैचुरेशन की बात। अब एक चीज और जानते रहो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं एथेन है जिसका फार्मूला है C2H6, एथीन है जिसका फार्मूला है C2H4, और नेक्स्ट है एथाइन जिसका फार्मूला है C2H2। आपके सामने जो है एथेन और एथाइन का फार्मूला नोट किया गया। आप देखेंगे इनके बीच में जो फार्मूला में जो गैपिंग आ रही है, यहाँ देखो C2H6 है, यहाँ C2H4 है, मतलब दोनों के बीच में H2 का डिफरेंस आ रहा है। और फिर इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भी H2 का डिफरेंस आ रहा है।
मतलब एल्केन और एल्कीन की सीरीज में जो होता है H2 का डिफरेंस, फिर इसके बाद एल्कीन और एल्काइन के बीच में H2 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास C2H6 है, अगर इसमें से हाफ हाइड्रोजन निकाल देते हैं, H2 मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो क्या बन जाता है C2H4 बन जाता है। इस घटना को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल्केन जब एल्काइन में चेंज होता है तो डिहाइड्रोजनेशन, फिर इसके बाद जब हम एल्केन को पुनः एल्काइन में चेंज करते हैं C2H2, तो इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, एक H2 की कमी हो जाती है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन। अब देखो बात हम करेंगे, ये तो हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात, मतलब एलिफैटिक कंपाउंड को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया गया। फिर इसके बाद आपको पता है, ये तो हो गया आपका एलिफैटिक कंपाउंड के बारे में। अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड में नेक्स्ट इज साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको बताया कंपाउंड को ओपन चेन और साइक्लिक में डिवाइड किया जाता है। ओपन चेन के बारे में हम लोग स्टडी की, अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड कंपाउंड क्या होते हैं, those organic compounds in which those organic compound those organic compound in which atoms are present in cyclic manner called closed compound। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटम्स जो होते हैं साइक्लिक मैनर में पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। साइक्लिक मैनर में कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, इसको दो खंडों में डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, दो साइक्लिक कंपाउंड in which same atoms are present in cyclic called homocycle। दो साइक्लिक कंपाउंड in which same atoms कौन सा सेम एटम हो सकता है, दैट इज कार्बन एटम्स। चूंकि हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड आप स्टडी कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य होगा कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो सेम एटमों से मिलकर बना होता है, अर्थात सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। चूंकि ये कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। चूंकि होमोसाइक्लिक क्यों कहते हैं, इसमें जो साइक्लिक रिंग में एटम्स होते हैं वो कार्बन के होते हैं, तो कार्बन सेम एटम के होते हैं, हम इसलिए इसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। अब इस होमोसाइक्लिक में आपको स्टडी करना होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इसमें दो वर्ड है, एली और साइक्लिक। मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक से मिलती हैं, और एलिफैटिक की प्रॉपर्टी जब भी आपने देखा, एलिफैटिक जैसे CH3 CH2 CH3 है, ये एलिफैटिक है, जिसका नाम है कार्बन ब्यूटेन। ओके, अगर इसको साइक्लिक में कर दिया जाए तो मींस दो साइक्लिक कंपाउंड which behavior resembles to aliphatic
ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनका बिहेवियर किससे रिजेंबल करता है?